जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपने चैनल प्रियदर्शी में इतना आप सभी का स्वागत है बाबू। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन जो है 44 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 45 से देखिए, 45 में हमसे बोला है कि दुकानदार भी 10% लाभ चाय बेचता है। एक दुकानदार जो है 10% के लाभ पर चाय बेचता है बाबू, ठीक है, 10% प्रॉफिट पर। फिर हमसे बोला कि वह वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। देखिए वास्तविक माप से, देखिए वास्तव में तो 1000 ग्राम होता है, 20% कम तौलेगा यानी कि 80%, यानी कि 800 ग्राम देता है, ठीक है। यानी कि हर एक केजी पर कितना प्रॉफिट कमाता है, तो 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। उसको लाभ कितना हुआ, तो देना है उसको तो 1000 ग्राम, लेकिन 800 दे रहा है, इसका मतलब 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो परसेंटेज में कितना लाभ कमा दिया, तो 200 का लाभ कमाया 800 तौल पे। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, 8 से काटिएगा तो 25%, ठीक है। देखिए पहले प्रॉफिट 10% कमाता था और इधर प्रॉफिट 25% कमा लिया, ठीक है। तो जब दो लगातार प्रॉफिट कमाएगा तो ये भी फॉर्मूला 10 + 25 और 10 × 25 बटा 100, ये काट दीजिए, ये हो गया कितना बाबू 35 और प्लस 25 में 10 से भाग दे दीजिए 2.5, तो कितना हो गया 37.5%। इतना का वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 के बाद। 45 के बाद 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने से हुई हानि का दुगना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सीपी बराबर एसपी प्लस हानि, या होता है सीपी बराबर एसपी माइनस लाभ, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से बाबू आपका क्वेश्चन बनेगा। हमसे क्वेश्चन बोला कि 900 में बेचने से प्राप्त लाभ 600 में बेचने से हुई हानि का दुगना है। अगर 900 में बेचेंगे तो जो भी लाभ होगा, हम मान लिए कि अगर x का प्रॉफिट हुआ तो लाभ घटा दीजिए। अब 600 में बेचेगा तो इसी का दुगना क्या होगा, लॉस होगा, यानी 2x लॉस को जोड़ेंगे। ये भी सीपी है और ये भी क्या है, सीपी है। अब 600 900 में घटेगा तो 300 और x जाकर जुटेगा तो 3x, काटिए तो x बराबर कितना हो गया 100। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बाबू, हमसे पूछा है कि बताइए कि हमारा सीपी क्या होगा। हमसे बोला है कि बताइए क्रय मूल्य, तो सीपी किसी में भी रख के निकाल लीजिए, या तो इससे सीपी निकालिए, नहीं तो इससे सीपी निकालिए। अगर इससे निकालेंगे तो 900 में 100 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 800। यहाँ रखते तो 600 में 200 जोड़ते तभी 800, तो सीपी कितना 800, ठीक है। अब देखेंगे बाबू इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। जैसे मान लेते 900 में बेचा तो हमको कुछ प्रॉफिट हुआ, मान लिए x प्रॉफिट हुआ। अब 600 में बेचेगा तो उसका दुगना क्या होगा, लॉस होगा। हमसे बोला कि 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने से हुई हानि का दुगना हो रहा है। अच्छा बाबू यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए 600 में बेचेगा तो x का अगर उसको लॉस हुआ है, x का क्या हुआ लॉस, तो उसका दुगना प्रॉफिट यानी यहाँ 2x हो जाएगा। अब देखिए तो x इधर जाएगा तो 3x और 600 इधर आ जाएगा। अब x का मान तो 100 हो गया, लेकिन सीपी निकालना है तो यहाँ पे 2x, तो 2 × 100, 2 गुने कितना हो जाएगा 100, यानी कि 200, तो 700 आपका सीपी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 900 में बेचेगा तो जो भी लाभ हुआ उसकी हानि का दुगना, तो देखिए तो अगर 600 में अगर x का हानि हुआ लॉस, तो 900 में दुगना प्रॉफिट होगा। इधर देखिए रुपया को हमेशा घटा दीजिएगा, अब प्रॉफिट लॉस जुटेगा तो इधर 300 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 3x काट दीजिए, तो x का वैल्यू 100 हो गया। अब देखिए हमको सीपी निकालना है तो फॉर्मूला तो यही लागू करना पड़ेगा,
सीपी बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस लाभ, ठीक है, एसपी माइनस लाभ या एसपी प्लस हानि। तो अगर हम लोग एसपी प्लस हानि करेंगे तो एसपी 600 है और एक्स का हानि है तो एक्स का मान 100 है, तो कितना हो जाएगा 700। या तो ऐसे बना लीजिए और नहीं तो ऐसे बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपया प्रति केजी और 200 रुपया प्रति केजी है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को इतना रुपए के दर से बेच दिया। ये पहला दूसरा है। देखिए पहला वाला हमको दिया 180 रुपया, ये वाला किससे है 180 वाला है, और ये वाला हमको दिया है 200 रुपये है बाबा। अच्छा मिश्रण हो गया 8 और मिश्रण वाला हमसे बोला कितना 210 रुपया वाला है, 210 रुपया वाला। तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए इसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। हमसे पूछा कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, इसको अगर हम लोग देखते हैं कि पहला जो है खरीद रहा है तो सीपी कितना हो गया 5 गुने 180 प्लस 3 गुने 200, और एसपी कितना हो गया जो बेच रहा है 8 गुने 210। यहाँ पे देखेंगे तो 18 25 90 900 हो गया, आई हो गया 3 दूना 600। अब यहाँ देखिए तो 9 6 1500 हो गया, आई कितना हो गया 8 8 दूना 16, तो 1680। बताइए खरीदा है 1500 में, बेच रहा है 1680 में, तो कितना का प्रॉफिट हो गया 180 का। 180 का लाभ हुआ कितना पर 1500 पर। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, 15 से 180 को काटिए तो 12% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 के बाद 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 48 में कह रहा है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति केजी है। इसमें 50 केजी जो है कि भाव वाला वनस्पति तेल मिला दिया गया और मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त होता है, तो इसको किस अनुपात में मिलाया गया। देखिए 100 रुपया जो है प्रति केजी ओरिजिनल घी है, 50 रुपया वाला जो है वनस्पति घी है। अब हमसे बोला कि 96 रुपया जो है प्रति केजी बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। ये 96 के दर से बेच रही तो एसपी हो गया। अब इस पर 20% लाभ है, अगर हम सीपी निकालेंगे तो लाभ का उल्टा गुना 0 12 8 96, तो ये मिश्रण का सीपी कितना हो गया 80 हो गया। तो मिश्रण का सीपी कहाँ रखिएगा बीच में, इसको घटाइए तो 30, ये हो गया 20। रेशियो हमसे पूछा है तो 3:2 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो 48 के बाद 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि मुकेश ने 40 रुपये प्रति केजी 12.50 जो है ग्राम प्रति की दर से तथा 25 केजी इतने के दर से 15 रुपये 10 पैसा प्रति के दर से खरीदा, और इनको जो है मिश्रण को 10% लाभ पर बेचना चाहता है, तो कितना में बेचेगा प्रति केजी। देखिए एक तो खरीद रहा है सीपी किया, एक खरीदा किसे तो 40 रुपये का 40 केजी खरीदा 12.5 रुपया के दर से। अब फिर दूसरा जो है 25 केजी खरीदा, 25 केजी
₹15.50 के दर से भरो, सॉरी ₹15.10 के दर से। अब देखिए टोटल कितना खरीदा, तो 40 केजी इधर, 25 केजी इधर, तो 65 केजी। अब इसको बेचना चाहता है, और बेचना कैसे चाहता है, तो 10% लाभ लेकर। आपको पता है कि सीपी में लाभ का उल्टा गुना क्या होता है, सॉरी सीधा गुना क्या होता है, एसपी होता है। तो 10% लाभ है तो 110/100। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये सीपी से चेंज हो जाएगा, किस में आ जाएगा, तो एसपी में आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए बाबू। देखिए तो दशमलव हटाएंगे तो 100 हो गया, 1 0 कट जाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 100 ही 0 कट जाएगा। 5 दूना 50 25 और 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुने 125 तो 500 प्लस इसको देखिए तो 5 आई हो जाएगा कितना, 50 25, 5 और 50 25 का 5 और 5 2 7, अब बट्टा 2, अब बट्टा में 65 और गुने में 0 से 0 काट दीजिए तो 11 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन, ये 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 में तो कितना, 1700 हो जाएगा, कितना 55। अब 65 गुने 2 11/10। अब देखिए तो अगर इसको हम काट दें, 5 दूना 10, 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिया 15, 15 है तो 2, 50 25 1। अब देखिए तो बाबू अगर हम 13 से इसको काटते, 13 से, तो 13 दूना 26, देखिए तो 13 से कट रहा है 351। अगर 13 से काटते हैं तो 13 दूना 26, 15 में 6 गया 9, 1 3 91, यानी 13 5 65, आई कटेगा तो 27 बार। ठीक है, अब देखिए तो बाबू कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, गुना कर लीजिए, 11 7 77, 11 दूना 22, 22 और 7 29। इधर देखिए 5 दूना 5 चौका 20 हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको भाग देते हैं 2 से तो ये 10 हो गया, 2 से 14 दूना 28। अब बचा कितना बाबू, 1 तो 8 दूना 16, 5 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको जो आप पॉइंट हो जाएगा, और जब फिर 10 से भाग देंगे तो 14.85, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ₹14.85। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 49 के बाद 50 नंबर बाबू। पचास नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 50 में कह रहा है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचता है। देखिए टोटल कपड़ा हम मान लिया 100% है, पहले तो इसका आधा भाग बेच दिया यानी कि 50% बेच दिया, अब बचा 50%, फिर उसका आधा भाग बेचेगा तो 50 का आधा 25। ठीक है, अब फिर बचेगा कितना, तो 25। इसको रेशियो में तोड़ लीजिए तो 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, क्वेश्चन में बोला है कि कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, यानी 2 को 20% लाभ पर बेचा। फिर हमसे बोला है क्वेश्चन में शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, ये शेष था, इसको 20% हानि पर। फिर हमसे बोला है बेच दिया और बाकी को क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी ये जो बचा है उसको क्रय मूल्य पर बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो हमसे पूछा है कि कुल पर कितना % लाभ होगा अथवा हानि होगा, टोटल कितना, तो 4 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, और टोटल पर क्या होगा नहीं पता है, मान लिए x। अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये 40 हो जाएगा, आई हो गया -20, आई तो 0 हो जाएगा, इधर 4x हो गया, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, इधर 4x 4 से घटा तो 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 5% क्या हो गया, तो लाभ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के बाद देखिए 51 नंबर। नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आपको बाबू
51 में दिया है कि 50 केजी दूध के साथ पानी कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। अच्छा देखिए 10% का लाभ हो तो 10% का मतलब 1/10, लाभ होगा तो 11/10। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये 10 जो है हमारा सीपी है और 11 हमारा एसपी है। अब देखिए 50 केजी दूध के साथ, तो 50 केजी खरीदा है तो 50 का वैल्यू तो 10 हो गया, यानी 10 बराबर 50। अब हमको 11 का लिखना, 50/10 गुने 11 तो कितना हो गया 55। अब देखिए 50 केजी लाया 55 कर दिया तो कितना मिक्स किया है 5 केजी, तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 केजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 51 के बाद 52 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है भाव कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। देखिए 2.5% हानि पर बेच दिया, ये लॉस पर बेच दिया। अब कह रहा है कि 100 रुपया अधिक में बेचा होता, 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो 7.5% का प्रॉफिट होता। देखिए ऐसा जो है बहुत बार होता है बाबू, ये काम कर दिए, काश ऐसे किए होते तो इतना रिजल्ट मिलता। वही चीज है, 2.5% हानि पर बेच दिया। अब सोच रहा है कि 100 रुपये ज़्यादा में बेचे होते तो 7.5% का प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट लॉस तो जुटेगा, 2.5 7.5 को जोड़िएगा तो 10%, और 10% का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि हमको 12.5% लाभ चाहिए, यानी 100 में 12.5 बढ़ा दीजिए तो 112.5 कितना हो जाएगा, तो 100/10 गुने हो जाएगा 12.5। अब यहाँ से कैलकुलेशन 1 0 से ही कट जाएगा, 1 दशमलव से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया 1125 आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 भाव। 53 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अच्छा मान लेते कोई वस्तु का दाम 100% होगा, हम उसको खरीद के 5% लाभ पर बेचे, यानी 105 में बेच दिए। इसको बेचेंगे तो ये हमारा एसपी हो गया। अब हमसे कह रहा है बाबू कि यदि 5% कम में खरीदा होता, यानी 100 का सामान को अगर हम 95% में खरीदे होते। ठीक है, अब इसको जो है 1 रुपया कम करके बेचते तो 10% लाभ होता, यानी 110/100। अब ये हमारा एसपी, ये भी एसपी, दोनों का अंतर ले लीजिए, ये 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 19 5 95, आई 5 दूना 10 हो जाएगा। अब एलसीएम कितना 200, दोनों का अंतर 1 रुपया है। यहाँ 200 100 तो 200 एलसीएम हो गया, ये तो 105 हो गया, ये कितना हो जाएगा। अगर इसको देखिए 100 तो 2 बार में तो 210 हो गया, इसको भाग दीजिए तो 19 11 को गुना कर दीजिए, 11 तो कितना हो जाएगा 19 का 9, 19 1 20, तो 209 हो गया। घटाएंगे 1 कितना 200 बराबर 1, तो 1 का वैल्यू 200। तो हमसे पूछा है कितना में खरीदा है, तो सीपी हमारा हो जाएगा 200 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 53 के बाद बाबू 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दिया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। देखिए क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40%, क्रय मूल्य यानी सीपी जो है एसपी का 40% है बाबू, तो 2 5 हो गया, यानी सीपी रेशियो एसपी निकाल लीजिए, तो सीपी हो गया 2, एसपी हो गया 5। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। देखिए विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना है 2 है, विक्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य देखिए क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य को बटा में कितना परसेंट है, तो परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से ये 50, तो यानी 250% हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं बाबू, इसके आगे कल मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।